जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। 24 की सरकार किसकी बनेगी, यही टटोलने पहुंचे हैं हम महासमुंद लोकसभा में। और ये है महासमुंद शहर। शहर से ही तासीर तय होती है कि जीतेगा कौन, क्योंकि ये महासमुंद है जहां लोकसभा का चुनाव काफी दिलचस्प रहा है। यहाँ दो पूर्व मुख्यमंत्रियों ने किस्मत आजमाई है, अविभाजित मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री ने भी। इसके अलावा विद्याचरण शुक्ल को भी, चाहे वो किसी भी पार्टी से लड़े हो, यहाँ की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। 12 बार कांग्रेस यहाँ से जीती है तो 6 बार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। लेकिन इस बार क्या होगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि बीजेपी का कब्जा महासमुंद लोकसभा में रहा है। इस बार की टक्कर जोरदार है, क्योंकि ताम्रध्वज साहू पूर्व गृह मंत्री और बड़े नेता, ओबीसी के कद्दावर नेता, महासमुंद से चुनाव लड़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ है रूप कुमारी चौधरी, जो विधायक रही हैं और महिला प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने महासमुंद से उतारा है। तो हमारे साथ में आज महासमुंद की जनता, कुछ जनप्रतिनिधि जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे, मुद्दे टटोलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव का मुद्दा क्या। देखिए, निस्संदेह ही लोकसभा में आम जनता के जो मुद्दे हैं वो किसी धार्मिक मुद्दे पर आधारित नहीं है, अपितु शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, ये 3 विषय पर यहाँ की जनता भी विषय पर मतदान करेगी और इसको लेकर के ही जनता के बीच में चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ धर्म के नाम पर, राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं और आडंबर रच रहे हैं। इस बात को जनता देख रही है और लगातार केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार भारतीय जनता पार्टी से भी बड़े हो गए हैं। मोदी पार्टी वर्तमान में कहना उचित होगा। उनके द्वारा पूरे स्टेट में लगातार शासन के जो ईडी वगैरह का शिकंजा कस करके लोगों को, पार्टियों को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है। एक प्रकार से ये रावण की संज्ञा देना उचित रहेगा। तो कांग्रेस मजबूत है जी, यहाँ पर ताम्रध्वज साहू मजबूत है। अच्छा, ठीक है, कांग्रेस मजबूत है। क्यों माना जाए कांग्रेस मजबूत है? क्योंकि पिछले कुछ समय से तो यहाँ बीजेपी का दबदबा रहा है लोकसभा। बीजेपी का रहा है, लेकिन यहाँ के जो सांसद हैं उनको मैं लापता सांसद कहती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में कहीं पर भी विकास का कार्य उनका नहीं दिखा है, न लोगों के बीच दिखे हैं। यहाँ तक कि किसानों का आंदोलन रहा जिसमें वो मिलना चाह रहे थे और उनके घर के बाहर घंटों बैठे रहे, उसके बावजूद वो जनता के समस्याओं के लिए हमेशा नदारत रहे। तो ऐसे सांसद की यहाँ जरूरत नहीं है। जबकि हमारे अभी जो सांसद प्रत्याशी हैं आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, पूर्व में भी सांसद रहे हैं, 3 बार के विधायक रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं, एक अनुभवी नेता है। और उनके पास अब कभी भी जाएंगे तो उनसे बिल्कुल रूबरू और बहुत अच्छे पारिवारिक संबंध की तरह हम लोग से मिलते हैं, लोगों का कार्य कराते हैं, लोगों की समस्याओं के लिए पहले से तत्पर रहते हैं। हमारे जानने से पहले भी यहाँ के प्रभारी मंत्री रहते हैं, उन्होंने महासमुंद के विकास में बहुत सारे, उनके महासमुंद हो चाहे धमतरी हो, वहाँ के भी प्रभारी मंत्री रहे। सब जगह पर विकास के नाम पर आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी ने विकास किया है। और 5 साल हमारी सरकार ने जो कार्य की है, जो किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और सबके लिए जो कार्य किया छत्तीसगढ़ शासन के कांग्रेस की सरकार ने, ये कार्य के बदौलत पर पूरी जनता हमें दिल से चाहती है। और आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी बिल्कुल हमारे बहुत ही अनुभवी और बहुत ही। लेकिन 3 महीने की गारंटी क्या होगा? 3 महीने की गारंटी बता रहे हैं, जिता देगी बीजेपी को। 3 महीने की गारंटी क्या हुआ? सरकार है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की। भाई 3 महीने की गारंटी में हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ ना। शिक्षा, स्वास्थ्य, बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ अभी पेंडिंग में हुई है, बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग बची हुई है। अभी महतारी वंदन योजना का पैसा सरकार आने के जस्ट बाद होगा, लेकिन एक किस्त मिला। 3100 रुपये जो देने वाले थे कब दिए? हुआ नहीं हुआ ना। अभी रिसेंटली सबको देने का वादा था, लेकिन उसमें भी काट छाट कर रहे हैं। उसमें जो एक ही महीने का पैसा, महतारी वंदन जो है 7 तारीख पहले गया, फिर वो डेट बढ़ाते गए। अब उनकी मजबूरी थी कि लोकसभा में देना है, तभी हम थोड़ा बहुत वोट पाएंगे, इसलिए वो दिए हैं। अब कब तक? 1 महीना और देंगे, लोकसभा तक ही देंगे, फिर चलेंगे। पिछले 3 महीने का नहीं दिया। क्या है मुद्दा लोकसभा का महासमुंद में? हाँ, क्या मुद्दा है लोकसभा महासमुंद से? ताम्रध्वज साहू है। अच्छा जी, उनका यहाँ बोलबाला है और वही यहाँ से जीतेंगे। बीजेपी नहीं चल रही है क्या यहाँ? यहाँ धर्म की राजनीति है महासमुंद के अंदर तो, और भ्रष्टाचार जैसा माहौल पैदा होता है यहाँ तो। अरे हम तो आम जनता है भाई, किसी पार्टी से हम जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन आम जनता का कहीं सरकारी दफ्तरों में कहीं पर कोई सुनवाई नहीं होता, किसी का भी सरकार रहे। वही जिसका पावरफुल लोग हैं उन्हीं को बात को सुना जाता है, आम नागरिक का बात को कहीं सुना नहीं जाता। किसी भी ऑफिस में आप चले जाओ, तो
पावरफुल तो जनता ही बनाती नहीं है। ठीक है ना, हमारा वोट देख के हम बना दे, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर वही जिस सप्ताह में बैठे हुए लोग हैं वही लोग इसकी सारे तो इस बनाते बार हैं। कौन है पावरफुल महासमुंद में? पावरफुल हमको कोई भी जीते जाए कोई मतलब नहीं है। तो जनता सोच क्या रही है इस बार? हाँ? नहीं, जनता साइलेंट है, हम एक आम जनता है, किसी पार्टी से बता रहा हूँ मैं, जनता साइलेंट है और समय देख के वोट करेंगे। लेकिन नेता तो वायलेंट है, जनता साइलेंट है, नेता वायलेंट है, क्या कहेंगे? क्योंकि नेता तो अब चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार। 300 का आंकड़ा छोले ये बड़ी बात होगी। 400 पार सिर्फ ये कहने में ठीक है, काम करने के लिए नहीं है। वो धर्म के नाम पर लड़ाने की बात करते हैं और हम धर्म के नाम पे काम करते हैं। जैसा कि आप आयोजन देख रहे हैं अभी जो हिंदू नव वर्ष का आयोजन, ये हमारे कांग्रेसी लोगों द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है और जनता को भ्रामक प्रचार करने के मामले में भाजपा आगे रही है। झूठ उनका बिक जाता है, झूठ को चिल्ला चिल्ला के वो बोलते हैं और हमारा सच भी साबित नहीं हो पाता। मतलब मुद्दा है क्या? मुद्दा सिर्फ धर्म ही है क्या? हमारे पास बहुत सारा मुद्दा है, बेरोजगारी है, गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, हमारे साथ बहुत सारे मुद्दे हैं। 10 साल के कार्यकाल में मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, महंगाई यानी कि कम करेंगे, है ना। तो ये सब बढ़ते जा रहा है यानी दिनों दिन आगे। हमारे पास बहुत सारा मुद्दा है यानी कि कांग्रेस पास। अच्छा, मतलब सिर्फ राम मुद्दा नहीं है, महंगाई और बेरोजगारी भी है कह रहे हैं। कर रहे हैं क्या कम? कर रहे हैं क्या? किससे पूछ रहे हैं आप? भाजपा वाले से, कांग्रेस वाले से? आप क्या हैं? आप क्या? मैं भाजपा वाले हूँ। हाँ तो बताइए, वो कह रहे हैं कि सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं बीजेपी वाले गलत बोल रहे हैं लोग। कोई बता दे भला। हम सिर्फ मोदी को मानते हैं, मोदी जो किए ना ये लोग 10 जन्म नहीं कर पाएंगे। अच्छा। हाँ, क्या मोदी जो विकास कर रहे हैं, अयोध्या में मंदिर बना दिए और काशी को सजा दिए। भाजपा मतलब भाजपा, मोदी ओनली फॉर मोदी, 10 रंग मोदी फॉर मोदी। मोदी के आगे अभी 370 है ना, 420 से ऊपर जाएगी। 420? हाँ। लो भाई, ये 400 से 20 और ऊपर बता रहे हैं। मेरे मित्र ने ठीक कहा, मोदी जी ने जो किया है वो कोई नहीं कर पाएगा। महंगाई जितनी बढ़ाई है वो कोई नहीं बढ़ा पाएगा, जो है कोई नहीं बढ़ा पाएगा। जितनी महंगाई बढ़ाई है नरेंद्र मोदी ने, बेरोजगारी बढ़ाई है, वो हकीकत बोल रहे हैं कि कोई नहीं कर पाएगा। 400 के पार भाजपा पार्टी ने कभी सच बोलकर चुनाव नहीं लड़ा है, झूठ बोलकर, छल कर। अभी जब चुनाव हुआ विधानसभा तो हम जीत जाते, लेकिन वो झूठ बोल रहा। महिलाओं को क्या बोला, हमारी सरकार आएगी तो हम शराब बंद करेंगे। शराब बंद करने के बजाय शराब का रेट बढ़ाया है। वादा तो आपका था, कांग्रेस का था शराब बंदी। देखिए, शराबबंदी के लिए भाजपा वाले सबसे ज्यादा चिल्ला रहे थे। अभी 3 महीने इनको सरकार बने हो गई है और अभी शराब का रेट इन लोगों ने बढ़ाया, राजस्व इनको बढ़ाने। धर्म के नाम पर सिर्फ राजनीति करती है, धर्म के नाम पर राजनीति करती है। अभी जो बीफ मतलब गौ जो मारने वाली जो कंपनी है, इनसे सबसे ज्यादा चंदा अगर किसी ने लिया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उससे चंदा लिया है। ये सिर्फ जो है धर्म के नाम पर। अच्छा, चंदा भी है मुद्दा, चंदा भी है, इलेक्टोरल बॉन्ड भी मुद्दा है। देखिए, कहीं पर कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेसियों के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। अभी विधानसभा चुनाव हारे हैं। क्यों हारे, क्या कारण था, उनसे पहले पूछ लीजिए। 5 साल जनता को परेशान करके रखा, 5 साल उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार किया। गोबर खरीदी में भ्रष्टाचार, कोयला में भ्रष्टाचार, शराब में भ्रष्टाचार, किसमें भ्रष्टाचार नहीं रहा। और भ्रष्टाचार के कारण की वजह से तो सरकार नहीं रही इनकी, और यही एक वजह है। ये क्या बताएंगे? इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। इनके पास है नेता ताम्रध्वज साहू है मैदान में। ताम्रध्वज साहू, मैं आपको बता देता हूँ, रामगमन पथ पे 80 करोड़ रुपया जो है भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हुआ है ताम्रध्वज साहू के ऊपर। मैं बताऊं, अंडानी को कौन दे रहा है पैसा, कंपनी को कौन दे रहा है, एयरपोर्ट कौन दे रहा है, निजीकरण कौन कर रहा है? मैडम, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ खड़े हैं, उनसे कुछ प्रश्न है। सबसे पहले जब कोरोना का काल आया, कोरोना के समय जो जीवनदायिनी दवाइयाँ जो लोगों को सरकार के द्वारा लगाई जा रही थी, उस पर 52 करोड़ रुपए का कमीशन भारतीय जनता पार्टी ने लिया। यूपी में गाय बेचने वाले जो कंपनी है, उनसे 400 करोड़ रुपए का पार्टी चंदा लिया बीजेपी। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल गाय के नाम पर राजनीति करते हैं
मैं तो ये समझता हूँ कि जो गाय बेचने वाले कंपनी से जो चंदा ले रहे हैं वो गाय खाने के बराबर है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये समझे कि ये गाय को हत्या करने का जो पाप है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों मुद्दा तो है महासमुंद। देखिए, एहसान मानने की बजाय आज इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस की शासन रही है राष्ट्रीय स्तर पर, एक नहीं 10 मैं ऐसे कांग्रेसियों के ऊपर आरोप लगा सकता हूं जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। 10 साल में एक भी सिंगल भारतीय जनता पार्टी के एक भी मंत्री पर, केंद्रीय मंत्री पर इन लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगा दे, मैं आप जो बोलेंगे वो करने को तैयार हूं। और ये बताएं मुझको बताएं ना। और सबसे बड़ी बात, 5 साल विधानसभा में रहे, केवल और केवल भ्रष्टाचार की बात करते रहे। सरकार इनकी थी, किसी को भी एक लोगों को जेल में नहीं डाला गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, एक एक कांग्रेसी जो भ्रष्टाचार किए हैं जेल के अंदर जाएंगे। पीएम मोदी की बात दोहरा रहे हैं, प्रधानमंत्री की बात दोहरा रहे हैं कि भ्रष्टाचारी को बख्शूंगा नहीं। वो तो पूरा पार्टी ज्वाइन करने के बाद पर छोड़ रहे हैं भ्रष्टाचारियों को। कांग्रेस ऐसा वॉशिंग मशीन है, हाँ, वह एक ऐसा वॉशिंग मशीन है, जितने दागी होते हैं उसको लेके वो लोग बेदाग कर देते हैं। जितने दागी होते हैं ना वो भाजपा में शामिल कर लेते हैं और क्लियर कर देते हैं। लेकिन आपके यहाँ से तो इधर से उधर गए। देखिए, इनका भाजपा कांग्रेस में हो रहा है, इस बात को इन लोग एक्सेप्ट करे या ना करे, हमारे कांग्रेसियों को लेकर भाजपा जो है तो कांग्रेस तो खाली हो रही है। बिल्कुल, हमारे पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, वही लोग जा रहे हैं। जैसे भी बताया ना, वॉशिंग मशीन, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, अगर उन पर कोई ईडी या कोई बात आ रही है तो ये जो है भाजपा में जा करके बिल्कुल वॉशिंग मशीन में साफ हो जा रहे हैं। आपको गुरेज नहीं होता है क्या? कांग्रेस के लोग आ जाते हैं पार्टी में तो उनकी नहीं, हम भाजपा है, हमारा भाजपा है, हमारा जमीन भाजपा है, हम भाजपा। और लोग कोई बता देगा? नहीं, गलत बोल रहे हैं लोग। इनकी पार्टी से आपकी पार्टी में आ जाते हैं तो आने वाले, अपने रोक थोड़ी रहे हम लोग। मोदी जी की सरकार है और मोदी जी की सरकार की नीतियों से प्रभावित हो गए। अगर कोई कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी, मैंने तो तुक्का लगाया था, सही निकल गया। नहीं कहा तुक्का, मैं तो भाजपा वालों को बता दे। शुरू से भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे हैं हम लोग। और ये क्या बताएंगे मैम, इनके पास एक भी व्यक्ति नहीं है। ये सारे व्यक्ति ये जो आज बोल रहे हैं ना, कल कहीं ये भी ना भारतीय जनता पार्टी के अंग हो जाएं। ये इसमें से भी बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा द्वार खुला है, हम इनको लेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, स्वागत। देखिए, पॉलिटिक्स तो अपनी राह है, लेकिन वाकई में मुद्दा क्या है? जनता सोच समझ के ही तो वोट डालती है। देखिए, यहाँ पर जितनी बातें हो रही हैं ये सिर्फ अपना अपना खींच निकाल रहे हैं। देखिए, मुद्दे की जो बात है, जो जनता के मन की बात है, जो जनता के बीच की बात है, उस बात को मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ। जैसे हमारे मित्र ने अभी कहा कि केंद्रीय मंत्री पर आरोप बता दे। अरे केंद्रीय मंत्री तो छोड़िए, हम तो उनके मुख्य नरेंद्र मोदी पर बता रहे हैं कि ट्राल बांड देख लीजिए, वंदे भारत देख लीजिए, कितने मुद्दे हैं। और अडानी अंबानी का देख लीजिए, विजय माल्या का देख लीजिए। और ये जो नारा दे रहे हैं 400 पार 400 पार, मैं बताना चाहूंगा ये 400 पार इनका सीट का आंकड़ा नहीं है। ये बताना चाह रहे हैं कि इसके बाद अगर इनकी सरकार आएगी तो डीजल पेट्रोल से लेकर खाद्य तेल 400 के पार होगा। मैं जनता भी बताता हूँ कि 400 पार का आंकड़ा इनका इसके ओर इशारा करता है। दूसरी बात, इस बार केंद्र में इनकी सरकार इनको बनते नहीं दिख रही है। ये महज हवा में उड़ रहे हैं 400 सीट को लेकर के। अगर वास्तविक में 400 सीट इनके पास ईवीएम के दम में आ रहा है तो क्यों छोटे छोटे दलों पर? कौन सा गुब्बारा है हवा में उड़ रहे हैं, आप बताइए। हवा में नहीं उड़ रहे हैं, हम धरातल पर चल रहे हैं। और इस बार 400 पार जो नारा दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरा सफल होगा और भारतीय जनता पार्टी 400 सीट से अधिक जीत कर आ रही है। 400 से ज्यादा? 400 से ज्यादा। ये इन्होंने 420 बोला था ना, 20 आपकी तरफ वाला बोल दिया था क्या? सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के लोग उपस्थित हैं और बहुत सीनियर लोग उपस्थित हैं। 6 महीने इनकी सरकार को बने हुए हैं हमारे राज्य में, ठीक है मैडम। इसके पहले शराब का मुद्दा उठता था, इसके पहले रेत खनन माफिया का मुद्दा उठता था। अभी आचार संहिता में मैं ज्वलंत उदाहरण 3 दिन पहले की 3 दिन इसीलिए सरकार गई है। आप लीजिए, 3 दिन पहले की घटना है। हाईवा से 5 गायों को कुचल दिया गया। इनके विधायक देवर के भाई आज जेल हैं। मैडम, इनके विधायक को व्हाट्सएप किया गया कि 5 गायों को हाईवा द्वारा कुचल दिया गया है। 3 दिन पहले की घटना है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि रेत और ये जो कहते हैं ना, नारी को 1000 रुपए दे रहे हैं,
ऐसे 1000 नहीं दे रहे हैं। इनके समय में दारू अवैध बिक्री है। कैसे बिक्री मैं बता रहा हूँ। एक आम आदमी से चर्चा में वो ये बोलता है कि मैं अगर डेली 2 क्वार्टर दारू पीता हूँ ब्लैक से लेके तो 20-40 रुपए होते हैं, महीने के 1200 होते हैं, और ये मुझसे 1200 लेके 1000 रुपए मेरी पत्नी को दे रहे हैं। तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी है जो पूरी महिलाओं को भी छलने का काम कर रही है। हिसाब लगा लिया है कांग्रेस ने। कांग्रेस मैं ये बोल रहा हूँ कि कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण होने जा रहा है। कांग्रेस क्या बोलेंगे? आज ये कांग्रेस में, कल भाजपा में आ जाएंगे, कल भाजपा में आ जाएंगे। और जो है पूरे के पूरे कांग्रेसी अवैध शराब में लिप्त थे, सारे कांग्रेसी अवैध शराब बेचे थे, और यही कारण है। और आज महतारी वंदन योजना में हमारी सरकार ने 1000 रुपए डालना चालू किया है। इनके पेट में दर्द हो रहा है। इनमें से पूछिए किनको महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। सारे लोग पूछिए। जिस तरह से महतारी वंदन के लिए कहा गया था, ऐसे बहुत सी महिलाएं हैं जिनको लाभ नहीं मिल रहा है। क्राइटेरिया पहले तय नहीं किया गया था, लेकिन आप लोग तो लाख रुपए वाला फॉर्म सबको भरवा हमारे लाख रुपए का फॉर्म, और हमने जो न्याय का जो वादा किया कि सबको भरवा रहे हैं। बिल्कुल गरीब महिलाएं भर रही है, और उनको जो है 8333 रुपए महीना उनको दिया जाएगा। और मैं सिर्फ यही पूछती हूँ इन लोगों, मेरे खुद का नहीं आया है। आप हरे महतारी वंदन आया नहीं, मेरी मैडम की नहीं आया है, मेरी मिसेस का। अभी तक मैं भी भरी हूँ, क्योंकि कहा गया था कि रमन सिंह की वाइफ को मिलेगा, तब मैंने सोचा हम भी भर देते, हमको ही मिल जाएगा, पर अभी तक नहीं आया है। जवाब दे रहा हूं, ये फॉर्म भरे नहीं है। किसी के भी सरकार बने, मैं इससे पहले ही बताया था। मैं 1 तारीख से जमीन का रजिस्ट्री में 40% की बढ़ोतरी हो गई है। इतना महंगाई का मार पड़ गया। अभी 1 अप्रैल से 40% हो गया है। ऐसी सब चीज में बढ़ रहा है पूरा। महंगाई तो मुद्दा है, महिला विरोधी है। महंगाई तो मुद्दा है। महिलाओं के साथ अत्याचार किया, महिलाओं का शोषण किया, महिलाओं की रेडी टू ईट को इन्होंने बीज निगम को क्यों दिया? मैं ये पूछना चाहता हूँ। लेकिन महंगाई तो मुद्दा है ना, महिलाओं को दे रहा है। महंगाई तो मुद्दा है कि नहीं? महंगाई मुद्दा नहीं है, महंगाई नहीं है मुद्दा। इनके लिए महंगाई मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये अमीर आदमी है। हमारे गरीबों के लिए महंगाई मुद्दा है। आज पेट्रोल डीजल के रेट देख लीजिए, उसका जो भार है उसका पूरे जो हमारे जो बाजार है उस पर पड़ता है। महंगाई ये बोल रहे हैं भाई साहब रेडी। क्या है मुद्दा, क्या है महिलाओं का? महंगाई नहीं है मुद्दा, बहुत है, बहुत ज़्यादा अत्याचार है। भाजपा में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अपने आप को आत्मविश्वास बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए कभी भाजपा ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे महिलाएं अपने आप को संतुष्ट समझेंगी। आप मणिपुर की घटना ले लीजिए, बिल्किस बानो का घटना देख लीजिए, फोगाट का घटना देख लीजिए, एक भी महिला सुरक्षित नहीं है। अच्छा, मुद्दा तो महिलाओं का चलिए भरपूर है। किसी को 1000 रुपए नहीं मिला, कहीं कुछ मुद्दे उठ रहे हैं, लेकिन वोट क्यों पड़ेंगे? ताम्रध्वज साहू वर्सेस रूप कुमारी चौधरी, इस मुद्दे पर बात करिए। आज भारतीय जनता की पार्टी की सरकार से कोई उम्मीद बची नहीं। जनता को वादे करते हैं, उसको पूरे करते नहीं हैं, और ऐसी जुमले फेंकते हैं, उसके भरोसे सोचते हैं वोट मिल जाए। ठीक है, मिल भी जाए तो लोगों को भला तो होता नहीं है। आज लोग परेशान हैं, उन मुद्दे पे ही वोट होगा, और क्या है। अच्छा, अब कैंडिडेट पे आ जाते हैं। ताम्रध्वज साहू वर्सेस रूप कुमारी चौधरी। रूप कुमारी चौधरी को क्यों मान रहे हैं आप? देखिए, रूप कुमारी चौधरी जी पिछले 5 साल पहले विधानसभा की सदस्य थी, संसदीय सचिव थे, जिला भाजपा के जिलाध्यक्ष रही हैं। उन्होंने इतना भरपूर काम किया है, और जिसकी वजह से आज कोई भी व्यक्ति उनके ऊपर 1 पैसे का आरोप नहीं लगा सकता। एकदम से अरे भैया, ताम्रध्वज साहू तो भ्रष्टाचार है, प्रमाणित हुआ है विधानसभा में, तुम्हारी संगीता रूप कुमारी चौधरी जी। मैं ताम्रध्वज साहू जी हमारे अभी आदरणीय जो प्रत्याशी है, संगीता सिन्हा बालोद की संगीता सिन्हा विधायक है। माननीय ताम्रध्वज साहू जी जो प्रत्याशी लोकसभा के मृदु अनुभवी कर्मठ हैं, और उसी के विपरीत रूप कुमारी चौधरी है। उनका विकास नहीं करी, और उनका रफ नेचर है। रफ नेचर है। पिछले सांसद का अच्छा, क्यों महिलाएं पसंद नहीं करती? उनका रफ नेचर है। विकास के नाम पे इसीलिए उसको विधानसभा में टिकट नहीं मिला है। इसीलिए सर्वे किया गया, तब उनको टिकट नहीं दिया गया। अच्छा, तो महिलाओं को अगर टिकट दे रही, विधायक फंड को देने में कतराती थी। उनके घर से नहीं जा रहा था पैसा, विधायक फंड को नहीं देती थी वो।
ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 33% आरक्षण की घोषणा की है महिलाओं का, महासमुंद से पूरा किया है। महासमुंद ने महिला कैंडिडेट उतारी है रूप कुमारी चौधरी के ऊपर विश्वास करते हुए, और रूप कुमारी चौधरी 2 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीत कर आ रही है। मैं बताना चाह रहा हूँ दावा है 2 लाख का। बिल्कुल गलत दावा है। ये दावा को हम तोड़ के रहेंगे। अपने जो मुद्दे हैं वो जनता के मुद्दे हैं, और जनता के मुद्दे और कांग्रेस का विकास है। हमारे पास छत्तीसगढ़ में जो विकास हुआ है, इस बार जनता जो है हमारे सरकार के विकास को देख करके देगी और जो है। लेकिन ताम्रध्वज साहू तो कह रहे हैं कि दुर्ग से महासमुंद आ गए, कैसे अपनाएंगे? कहाँ गए मोदी जी? कहाँ से रहने वाला है, महासमुंद रहने वाला है। सरोज पांडे जी को जो टिकट दी गई है कोरबा से, वो क्या कोरबा की रहने वाली है? और जो मोदी जी क्या वो वाराणसी के रहने वाले हैं क्या? और यह मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि ताम्रध्वज जी हमारे यही इसी लोकसभा के रहने वाले हैं। शायद भाजपा को पता नहीं है, पता कर ले। वो तो मकान बना लिया। ताम्रध्वज साहू जी के बारे में कुछ बोलेंगे? भैया बताएंगे। क्यों नहीं? भैया बताएंगे ना। मैं बता रहा हूँ, ताम्रध्वज साहू के क्षेत्र में बिरहनपुर कांड आपने सुना होगा। हत्या हुई थी वहाँ पर ईश्वर साहू जी के लड़के की, जिसको भारतीय रविंद्र चौबे के क्षेत्र, जिसको भारतीय जनता पार्टी रविंद्र चौबे की, और वहाँ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू। जब मणिपुर में महिला को बिना कपड़े के घुमाया गया, तब ये कहाँ थे बीजेपी के लोग? तब कहाँ गए बीजेपी के मंत्री? भ्रष्ट नेता है ताम्रध्वज साहू, भ्रष्ट नेता है। उनका भ्रष्टाचार, गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत भ्रष्टाचार किया। क्या बोलेंगे आप? अभी महंगाई के बारे में बोल रहे थे कि महंगाई बढ़ा रहे हैं, और क्या है 100 रुपए जब मजदूर को मिलता था, आज उनकी रोजी 500 रुपए मिलने लगे हैं। आज एक मजदूर 500 रुपए कमाता है, पहले 100 रुपए कमाता था। अगर महंगाई बढ़ रहा है तो तनख्वाह भी लोगों का, मेहनत का पैसा भी बढ़ते जा रहा है, तो महंगाई कुछ नहीं बढ़ा है, वो बराबर है। वो आज लोगों का विकास हो रहा है। ऐसे कौन से मजदूर हैं? इनको पहले ये मालूम होना चाहिए सरकार की प्रति महीना जो तनख्वाह देते हैं वो कितनी है। भैया ऐसे बता रहे हैं 500 रुपए प्रतिदिन मिल रहे हैं। ऐसा कौन सा अभी काम कर रहे हैं? 15 लाख रुपया। 15 लाख कहाँ है? 15 लाख कहाँ है? काला धान के पैसा बॉम्बे का चला गया। क्या सोच रहे हो? देखिए यहाँ पर आप मुद्दे की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको मुद्दे की बात नहीं बोलेंगे, क्योंकि सभी किसी न किसी पार्टी के पक्ष में गलत को सही गलत बताने में तुले रहेंगे। देखिए मुद्दे की बात यह है, आपने अभी सवाल किया था कि यहाँ पर रूप कुमारी चौधरी क्यों। मैं भी बिल्कुल बोलना चाहता हूँ हमारे मित्रों से कि रूप कुमारी चौधरी पूर्व में विधायक रही हैं, और वो बसना क्षेत्र की रहवासी हैं, और वो महासमुंद लोकसभा क्षेत्र प्रत्याशी बनी हैं। उन्हीं के बसना क्षेत्र में अभी गरीब परिवार के झोपड़ियों को बिना नोटिस के तोड़ दिया गया। वो परिवार आज न्याय के लिए भटक रहा है। जब अपने क्षेत्र के एक पीड़ित परिवार को जब न्याय नहीं दिला पाए, तो इस 8 लोकसभा क्षेत्र महासमुंद में जनता का न्याय कैसे दिलाएगी? ये चीजें, इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूँ, ये प्रशासन से गलती हुई थी, और प्रशासन से गलती हुई थी जिसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तत्काल रुकवाया है। इस कार्रवाई को तुरंत गलती किया तो प्रशासन, और अच्छा काम किया भारतीय जनता पार्टी। ये कैसी जो काम करते हैं उसको बोलते हैं। जो काम कर रहे हैं, 21 क्विंटल धान 3100 रुपए में लिया। 100 रुपए एक मुश्त देने की बात हुई थी। 3100 की हमने एक मुश्त पेमेंट किया है। कोई बोला एक मुश्त की बात हुई थी। ये क्या बताएंगे? ये राम विरोधी है। राम की का जब स्थापना हो रही थी तो 3100 रुपए एक मुश्त की बात हुई थी। ये लोग क्यों नहीं दिए? पहले तो जवाब ये दे। नहीं, 3100 रुपए तो हो गया, वो कोई मुद्दा नहीं रहा है। वो किसानों का 31 रुपए जो बोले थे ना, वो हो चुका, भुगतान हो चुका है। वोट दोगे? क्या बोले? वोट दोगे बीजेपी को? नहीं, बीजेपी को मैं समय पे तो सोचूंगा। मैं बोलो ना, मैं आम जनता हूँ। मैं आम जनता। यही बात है कि सोचना है, अभी समय पर सोचना है, लेकिन 26 अप्रैल को देना है वोट, और ये मुद्दे हैं, इन्हीं मुद्दों के आसरे